ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता की अव्यक्त वाणी को कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं संपन्न तो बनना ही है, संपन्न करना ही है, लेकिन ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। बुक के लिए जो बाबा ने कहा सेवा के लिए विशेष बुक तैयार करो, तो ज़्यादा बड़ी भी ना हो, शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो, सार भी हो। विस्तार से कहाँ कहाँ सार छिप जाता है, और सार होता है तो बुद्धि को टच होता है। कार्य ठीक कर रहे हो, लेकिन अपनी बुद्धि की एनर्जी में भी कम खर्चा बालानशीन। बाकी मेहनत करने वालों को मुबारक हो। चाहे प्रोग्राम दूसरे वर्ष में रखो, लेकिन संपन्न तो करना ही है। कई बच्चे समझते हैं बहुत लंबा चला है, टू मच बिजी रहे हैं, टू मच खर्चा भी हुआ, लेकिन जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह और अच्छा होगा। थकना नहीं है, उमंग उत्साह और बढ़ाओ। जिस रुचि से इस कार्य को आरंभ किया, उससे अनेक गुना कम खर्चा बालानशीन की विधि से संपन्न करो। समझा? समय निश्चित होना चाहिए काम करने का। कई समझते हैं रात को जागकर काम करते तो अच्छा काम होता, लेकिन बुद्धि थक जाती है और अमृत वेला शक्तिशाली न होने के कारण जो कार्य 2 गुना होना चाहिए वह 1 गुना होता है। इसलिए टाइम की भी लिमिट होनी चाहिए। फिर सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई पढ़नी है। काम करने की लिमिट होनी चाहिए। ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ेगी ना। सदा बुद्धि फ्रेश रहे, और फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर सकते हैं। इसलिए शरीर को भी रेस्ट देना जरूरी है। एक तो सेवा का ये कार्य है, दूसरा वर्तमान समय धन और समय देश व विदेश में इस बिजी प्रोग्राम में बहुत लगाया है। इसलिए अभी चाहे संबंध संपर्क में आने वाले हैं, चाहे और नई आत्माओं को संदेश दे स्नेह मिलन करो। छोटे छोटे सेंटर्स पर 5 का भी अगर स्नेह मिलन होता है तो कोई हर्जा नहीं, वो और ही रिफ्रेश हो जाएंगे, समीप होते जाएंगे। छोटे छोटे स्नेह मिलन करो। 5 से लेकर 50 तक, 100 तक का सम्मेलन कर सकते हो। बड़ा फंक्शन नहीं, जितना स्थान है और कम खर्च बालानशीन में आपको स्थान ही सहज मिल सकता है। ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। अगर आपके पास 100 आत्माएं आनी हैं, तो ड्रामा अनुसार स्थान भी सहज मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं कि छोटे सेंटर वाले भी समझे कि हमें 100 का प्रोग्राम करना है। यथा शक्ति, यथा सहयोगी, यथा स्नेह और धन की शक्ति 5 का करो, 25 का करो, 50 का करो, लेकिन करना जरूर। बिजी जरूर रहना है, और हर 3 मास के बाद व यथाशक्ति 3 करो व 4 करो, लेकिन करना जरूर है। और पहले 5 का स्नेह मिलन करेंगे तो 5 आत्माएं और 2-3 को लाएंगी, तो दूसरी बार 10 का हो जाएगा, फिर 15 का हो जाएगा। बाकी डबल लाइट से करेंगे, क्योंकि डबल लाइट से करेंगे बर्डन नहीं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप, फर्स्ट लाइट है, दूसरा हल्का होकर, बोझ लेकर नहीं। तो 5 का रखेंगे स्टार्टिंग में, तो ज्यादा बोझ भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं डबल लाइट से करेंगे, बर्डन से नहीं करना। अलबेले भी नहीं बनना कि सेवा तो बहुत कर ली है, नहीं। सेवा बिजी रहने का साधन है, लेकिन बर्डन से सेवा करते हो इसलिए थक जाते हो। बाबा को आगे करके करण करावनहार बाबा है, जैसे बाबा कराए हम करते चले तो थकेंगे नहीं। सेवा तो खुशी बढ़ाती है। सेवा अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कराती है।
सेवा नहीं करेंगे तो 9 लाख तक कैसे पहुंचेंगे। सेवा करो, लेकिन अंडरलाइन ये करना कि बर्डन वाली सेवा नहीं। चाहे बुद्धि का बर्डन, चाहे धन का बर्डन, और इजी होकर करेंगे तो सर्विस भी इजी रूप में बढ़ती जाएगी। तो जो विधियां अपनाते हो वह करनी जरूर है। अगर आपके कोई सहयोगी बन जाते और बनी बनाई स्टेज आपको बड़े फंक्शन के लिए देते हैं तो बड़ा फंक्शन भी कर लेंगे और न बुद्धि का न धन का बर्डन रहेगा। कितना प्रेफरेबल हो जाएगा, संदेश भी बहुतों को मिलेगा। हाँ, स्टेज भी वो निर्माण कर रहे हैं तो हाँ, लाने वालों का भी कार्य वो देख रहे हैं किसको लाना है, क्या है। हमें सिर्फ परिचय देके सेवा करके आ जाना है। कितनी सहज विधियां बताते हैं ना बाबा। दिल से बाबा का जितना शुक्रिया करे उतना कम है। अच्छा, कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।